नेबुलाइजेशन विद डिवोलिन बुडाकॉर्ड भी दिया। उनके एब्डोमेन स्ट्रेस देखकर मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, तब उन्होंने मुझे बताया कि एब्डोमेन में इचिंग और रैशेस पिछले 1 मंथ से हैं और पिछले 1 मंथ से उन्हें मेंसेस भी नहीं आए हैं, यानी अमेनोरिया भी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बोथ लोअर लिम्ब में वीकनेस है, दोनों हैंड्स में ट्रेमर्स आते हैं और पूरी बॉडी काफी स्वोलन जैसी फील होती है। सारी रिपोर्ट्स हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद मेरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस था कि ये इन्फेक्टिव एक्सरबेशन ऑफ अस्थमा विद न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज विद कशिंग सिंड्रोम हो सकता है। और सीएनएस में मेरी फाइंडिंग थी कि ये फाइन ट्रेमर्स हो सकते हैं क्योंकि ये बीटा-2 अगोनिस्ट का इफेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद मैंने रिलेटिव्स को एक्सप्लेन किया कि कैसे जनरल एग्जामिनेशन के फीचर्स और पेशेंट के सारे सिम्टम्स, फिर चाहे वो जनरलाइज्ड स्वेलिंग हो, एब्डोमिनल स्ट्रे, बोथ लोअर लिम्ब वीकनेस, डिजीनेस, मून फेस, ओबेसिटी, मेंसेस इरेगुलरिटी और सारे फीचर्स कशिंग सिंड्रोम के साथ बिल्कुल मैच होते हैं। और इसी को कंफर्म करने के लिए मैंने उन्हें एडवाइस किया कि हमें ACTH और सीरम कॉर्टिसोल टेस्ट करना पड़ेगा। अगले दिन पेशेंट और उसके रिश्तेदार मेरे पास आते हैं वो टेस्ट कराने के लिए और साथ में वीकनेस के लिए ग्लूकोज की ड्रिप लगाने की डिमांड करते हैं। तो मैंने उनके टेस्ट ACTH कॉर्टिसोल का सैंपल भेज दिया और वाइटल्स चेक किए तो BP नॉर्मल ही था, बस सैचुरेशन जो है वो फॉल हो रहा था, 61% तक लग रहा था। ऐसे हालात में इमरजेंसी में मैंने पेशेंट को इंजेक्शन डेरिफाइलिन 400 mg IV स्टैट दिया और इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्ड 100 mg स्टैट दिया। उसी वक्त मैंने पेशेंट का ECG भी निकाला तो ECG में भी कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं थे, वो भी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही था। और मैंने BSL रैंडम भी चेक किया तो वो भी नॉर्मल ही था। इतने इंजेक्शन देने के बावजूद भी पेशेंट के सैचुरेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देता है तो मैंने पेशेंट को ऑटो एम्बुलेंस के साथ एडमिशन के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के बाद पेशेंट वहां कुछ देर ICU में बाईपैप के साथ रहते हैं और उसके बाद पेशेंट किसी भी चीज के लिए विलिंग नहीं होता, ना ही बाईपैप के लिए और ना ही फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, और वो वहां से AM में डिस्चार्ज लेते हैं। 2 दिन बाद जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आते हैं तो ACTH रैंडम सैंपल में किया था तो वो नॉर्मल ही होता है, लेकिन कॉर्टिसोल की रेंज और लेवल काफी कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो मैंने MD पैथोलॉजिस्ट से बात करके कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि कॉर्टिसोल के लिए मॉर्निंग और इवनिंग सैंपल लगते हैं। तो मैंने रिलेटिव्स को कन्विंस किया तो वो राजी हो गए और फिर से कॉर्टिसोल के सैंपल 8 AM और 4 PM को भेज दिया। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट में ये दिखाई देता है 8 AM का जो सैंपल था सीरम कॉर्टिसोल का, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज था और जो 4 PM कॉर्टिसोल था वो लगभग बॉर्डर पर था और मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि इस पेशेंट को कशिंग सिंड्रोम है। इसके बाद मैंने पेशेंट और इसके रिश्तेदार को 2 ऑप्शन दिए कि या तो वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले या फिर किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो उन्होंने दोनों में से ये ऑप्शन चूज किया कि वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफर किया और उन्हें इन्फॉर्म भी किया।